सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्को ट्रेडिंग क्लब। फ्रेंड्स, आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो आप सभी ट्रेडर कम्युनिटी के लिए है जो लोग भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं बट अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं। तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियोस है और इस वीडियो में हमने हर एक पॉइंट नोट डाउन किया है जो भी एक ट्रेडर की लाइफ में चलता है जिस कारण से वो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैंने आज टॉप 5 कारण लिखे हैं जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर अप्लाई करता है और अनसक्सेसफुल ट्रेडर उन चीजों को समझ नहीं पाता है। यदि आप मेरी इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आप भी समझ जाओगे और आपकी जर्नी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। और टेलीग्राम चैनल यदि ज्वाइन नहीं करा है तो जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहां पर हम डेली के कई शॉर्ट सिग्नल्स देते हैं जिनका यूज करके काफी सारे ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टॉप 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि हर एक ट्रेडर करता है। पॉइंट नंबर 1, विदाउट सेटअप्स के ट्रेडिंग करना। आप में से काफी सारे ट्रेडर्स विदाउट सेटअप के भाई ट्रेडिंग करते हैं। सपोज दैट कोई बंदा RSI पे ट्रेडिंग करता हो या फिर कोई बंदा बुलिंगर बैंड पे ट्रेडिंग करता हो, कोई बंदा OB पे मतलब ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेडिंग करता हो या फिर कोई बंदा FVG मतलब फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेडिंग करता हो। तो हर किसी के अलग अलग सेटअप्स हो सकते हैं, लेकिन आप लोग जो मिस्टेक्स करते हो ना, आप पहले दिन किसी और पे ट्राई करोगे। सपोज दैट पहले दिन आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हो, अगले दिन आपने किसी और बंदे का भाई वीडियो देख लिया। सपोज दैट आपने देख लिया भाई कोई बंदे ने बताया बुलिंगर बैंड में उसकी 80% एक्यूरेसी आई है, तो आप जस्ट उस वीडियो को देख करके तुरंत आप अपना कैपिटल वहां पर डिप्लॉय करते हो और उस स्ट्रेटजी को टेस्ट करना चालू कर देते हो रियल अमाउंट से, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स है आप लोगों की। और इसी कारण से आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स लॉस करते हैं। एंड कहीं ना कहीं कुछ ये भी होता है कि कुछ लोग मतलब ट्रेडिंग में दिखाते हैं 90% 100% एक्यूरेसी, लेकिन ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। ये सब एक मिथ है। यदि भाई इन चीज़ों को आप अभी भी फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहले इन चीज़ों को फॉलो करना छोड़ो। सबसे पहले जो आपको बेस्ट लगता है, जिसमें भी आप माहिर हो, वो चीज़ को बार बार टेस्ट करना है। यदि आप किसी एक चीज़ को बार बार करते हो तो उसमें आप मास्टर बन जाते हो। यदि आप 10 चीज़ें करोगे तो कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और यदि आप किसी एक चीज़ को लेकर के 10 बार ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। एंड आप में से काफ़ी सारे ट्रेडर्स मैंने ऐसा भी देखा है, बहुत सारे लोग RSI पे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, बट उनको समझ नहीं आता भाई कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना है। मतलब कुछ भी आप लोग करते रहते हो लेकिन प्रॉफिट के नाम पर भाई जीरो, कुछ नहीं कर पाते हो भाई प्रॉफिट के नाम पर। आप 2 दिन किसी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हो, तीसरे दिन यदि उसमें लॉस हो जाता है, चौथे दिन से आपकी स्ट्रैटेजी चेंज, 5वें दिन से डिसिप्लिन चेंज, 6ठे दिन से ट्रेडिंग चेंज। आप यहाँ से वहाँ क्या कर रहे हो, सिर्फ भटक रहे हो भाई, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। यदि भाई तुमको ट्रेडिंग करनी है ना तो स्ट्रिक्टली रहो अपने रूल पर, और कोई भी एक स्ट्रैटेजी को यदि आप टेस्ट करोगे ना और उसी स्ट्रैटेजी के साथ डेली बेसिस पर ट्रेडिंग करोगे ना, डेफिनेटली भाई मैं बात एक साथ कहता हूँ तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन बार बार यदि यही गलती करोगे, 2 दिन एक स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना, फिर अगले 2 दिन दूसरी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना, फिर खुद की स्ट्रैटेजी पे आना, फिर दूसरों की स्ट्रैटेजी पे चले जाना, फिर नई नई वीडियोस को देखना, और ऐसा ही यदि तुम करते रहोगे ना बार बार, तो कभी भी भाई जिंदगी में तुम सक्सेस नहीं हो सकते हो ट्रेडिंग में। क्योंकि ट्रेडिंग कुछ हलवा नहीं है भाई, आप कुछ भी यहाँ पर ट्राई करोगे, आओगे ट्राई करोगे और आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन कोई भी एक स्ट्रेटजी के साथ आपको चलना है और उस सेटअप्स को पहले से बैक टेस्ट कर लो, कम से कम 100 से 200 बार उस पर ट्रेड भी ले लो, तब जाकर भाई आप उसमें रियल अमाउंट डिप्लॉय करो एंड वहाँ पर फिर ट्रेडिंग करो। डेफिनेटली आपको एक ही महीने में रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। एंड सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो कि आप ट्रेडर्स करते हो, आप लोग क्या करते हो, आपका यदि कैपिटल भाई $100 भी है या $200 भी है, आप 5 से 7 ट्रेड में पूरा का पूरा कैपिटल अपना लॉस कर देते हो, ठीक है ना, 5 से 7 ट्रेड में। जबकि यदि आप उसको मल्टीप्लाई करते कम से कम 25 से 30 ट्रेड में, ठीक है ना, उनको डिवाइड करते तो शायद कहीं ना कहीं आप वहाँ पर अपना कैपिटल को बचा लेते। बट आपका पहला लॉस होगा, सेकेंड लॉस होगा, थर्ड ट्रेड में आप बड़ा कैपिटल लोगे, फोर्थ ट्रेड में और बड़ा कैपिटल लोगे,
फिफ्थ ट्रेड में आपका पूरा कैपिटल उसी में डाल दोगे, जिस कारण से आपका एक बहुत बड़ा लॉस होता है और आपको पता भी नहीं पड़ता कि अकाउंट कब खाली हो गया आपका, ठीक है ना। और फिर बाद में रियलाइज ही करते रहते हो बाद में, काश मैं वहाँ पर उस टाइम पर वो ट्रेड नहीं करता, काश मैं वहाँ पर रुक जाता तो शायद मेरा कैपिटल बच जाता, काश मैं ऐसे उल्टे सीधे सेटअप्स पर ट्रेड नहीं करता, काश मैं अपनी स्ट्रेटजी पर ही टिका रहता, काश थोड़ा सा और वेट कर लेता, जब मेरा सेटअप बनता तब मैं वहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस करता। तो आप काश करते ही रह जाते हो और आपका कैपिटल चला जाता है भाई। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स होगी आपकी। यदि भाई यही मिस्टेक कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ भाई, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको असली रियल नॉलेज मिलता है भाई हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हम $50 से $5000 का आपको बोल देंगे आप बना लोगे, ठीक है ना, कि आप $10 लेके आओगे, $100, $200, $5000 तक आप ले जाओगे। भाई ये सब नहीं करते हैं, वहाँ पर आपको रियल नॉलेज मिलती है, रियल ज्ञान मिलता है, रियल ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी फेकोलॉजी वाला जो सिस्टम आजकल चल रहा है, ठीक है ना, कंपाउंडिंग के नाम पे, अमाउंट को 10 गुना 20 गुना 50 गुना के नाम पे, तो वो सब भाई मिथ है एक। आप लोग बहुत बड़े ट्रैप में हो, ठीक है। सबसे पहले उस ट्रैप से भाई निकलो आप लोग। एंड थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने पहले बताया कि आप लोग न्यू स्ट्रेटजी को टेस्ट करते हो, तो आप ये टेस्टिंग वगैरह छोड़ दो, ठीक है ना। ये जो टेस्टिंग करते हो ना आप, न्यू स्ट्रेटजी आती है मार्केट में, सपोज दैट कोई FBG आ गया, आपने टेस्ट किया, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी ने बताया डायनामिक्स, भाई उसमें आपने टेस्ट किया, कोई EMA का सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन पे काम करता है, सपोज दैट 9 EMA 21 EMA 50 EMA, तो इस टाइप के आपने देखे भाई EMA वगैरह पे भाई सपोर्ट आएगा, वहाँ पर जैसे ट्रेड बनेगी अपन ट्रेड लेंगे भाई। तो उस टाइप से भाई ये नई स्ट्रेटजीज को भाई ट्राई करना सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, जो चीज़ आपके कंफर्ट में हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल रहोगे ट्रेडिंग में भाई, उतनी अच्छी आप ट्रेडिंग कर पाओगे। और जितना ज़्यादा आप डिस्कम्फर्ट रहोगे किसी भी स्ट्रेटजी में, मतलब आपको कन्फ्यूज़न होगा ज़्यादा पैदा कि भाई इसमें क्या करना है, कैसे करना है। और कोई भी चीज़ यदि भाई आप कन्फ्यूज़न में करोगे ना, तो डेफिनेटली भाई उसका रिजल्ट खराब ही आने वाला, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ भाई, ट्रेडिंग करना है ना भाई, डिसिप्लिन और अच्छे माइंडसेट के साथ ट्रेड करो। ये जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में कई लोगों के भाई फ्लैट बिक चुके हैं, कई लोगों ने यहाँ पर सुसाइड कर ली है। तो ऐसी हालत आपकी ना हो, सुधर जाओ भाई, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और मैंने हर एक ट्रेडर के पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन करे हैं और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं ताकि आप लोग सेम गलतियां ना करो। एंड पॉइंट 4 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, विदाउट प्लानिंग की ट्रेडिंग करना, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स कोई भी प्लानिंग नहीं होती है, जस्ट इसके ग्रुप में जाएंगे, उसके ग्रुप में जाएंगे, ठीक है ना, और कुछ भी प्लानिंग करने लगते हैं और आपकी हर 2 दिन बाद प्लानिंग चेंज हो जाती है और एक दिन में अपना कैपिटल डबल हो जाता है। तो आप प्लानिंग कर लेते हो भाई 20 डेज़ का, कि 20 डेज़ में मैं करोड़ बनकर CR पे पहुंच जाऊंगा, 2 CR पे पहुंच जाऊंगा या 10 लाख 20 लाख पे पहुंच जाऊंगा। तो इस टाइप का यदि आपका माइंड का प्रोसेस है या माइंड में आप इस टाइप से थॉट सोचते हो, तो ये सबसे पहले आपको बंद करना पड़ेगा मेरे भाई। सो आप लोग समझे ना भाई, कैसे आप विदाउट प्लानिंग के ट्रेड करते हो, और कहीं ना कहीं वो भी एक आपका बहुत बड़ा रीज़न है कि आप अभी भी लॉस कर रहे हो, ठीक है ना। जो आप पास्ट में गलती करते हो ना, जो आप पहले गलती कर देते हो, कि आप लोग सोचते हो कि यार जो आपका कैपिटल चला गया आप उसको रिकवर कैसे करें, और फिर कहीं ना कहीं से आप उधार लेकर आते हो पैसा, ठीक है ना, और आप कहीं ना कहीं फिर और उलझते जाते हो, फंसते चले जाते हो एक लॉस के चक्कर में ना। कब आपका, यदि आपका $100 का भी लॉस होगा ना, कब $100 के लॉस से आप $10,000 के लॉस पे चले जाओगे, और कभी कभी $1 लाख के लॉस पे भी लोग चले जाते हैं केवल वो $100 के चक्कर में। तो ये जो आपका पहले हो चुका है उसको आपको भूलना पड़ेगा। जो आगे होने वाला है वो तो होगा ही, लेकिन वो कब होगा, जब आप प्रेजेंट में अच्छा करोगे। जब आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर बाय डिफ़ॉल्ट आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन यदि आप प्रेजेंट में ही भाई मिस्टेक करोगे तो फ्यूचर कैसे अच्छा होगा आपका। तो इन चीज़ों को आपको भाई काम करना है, ठीक है ना। आपको प्रेजेंट में रहना सीखना है कि आज मेरा इतना प्रॉफिट है तो इतने पे टिकूंगा। 1 महीने की प्लानिंग ठीक है भाई आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा प्लानिंग भी मत करो जो कि ट्रेडिंग के बाहर ही चला जाए या आपके माइंड के बहुत आगे चला जाए। सपोज दैट कोई व्यक्ति $100 से स्टार्ट करता है तो प्लानिंग हो जाता है भाई इस मंथ के एंड में मैं करीब $3,000 कमा लूँगा या $2,000 कमा लूँगा। तो उसके लिए प्लानिंग करने लगता है, मेरे को 20 ट्रेड लेनी है, 20 में से इतना लॉस है, इतना विन है। तो ये चीज़ें भाई आपको छोड़ना पड़ेगी, ठीक है ना। आप प्रेजेंट में रहो, 5 से 7 ट्रेड करो
और 2 या 3 आपकी बैक टू बैक लॉस हो जाती है, भाई स्टॉप करो। यदि आपका माइंड सेट सही नहीं है, समझ जाना भाई, अंदर से फील कर लेना कि आपका माइंड ठीक नहीं है। यदि 3 ट्रेड आपकी लॉस हो गई, चौथे पे आपका बटन जा रहा है ट्रेड करने के लिए, तो समझ जाना भाई आप कहीं ना कहीं आप गलती करने वाले हो। तो उन चीज़ों को आपको बचकर चलना, उन चीज़ों से। एंड 5th और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ट्रेडिंग विदाउट डिसिप्लिन। मतलब आपने सारे पॉइंट्स को देख लिया अभी भी, लेकिन आपका डिसिप्लिन नहीं है। तो भाई सबसे पहले आपको डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। जैसे कि आपने एक नियम बनाया है भाई कि मैं 3 ट्रेड मेरा लॉस होगा बैक टू बैक, मैं वहाँ से उठ जाऊँगा। या फिर मेरा यदि कैपिटल $100 का है और यदि मेरा लॉस $10 का हो गया तो मैं वहाँ पर उठ जाऊँगा। यदि आप $100 का कैपिटल लेकर के यदि आप $50 का लॉस ले लोगे भाई, मैं वादा करता हूँ तुम उसी दिन अपना पूरा लॉस कर बैठोगे, ठीक है ना। और ऐसा ही हर एक के साथ हुआ होगा। किसी का छोटा लॉस हुआ होगा लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया होगा सेम डे, बट उसके चक्कर में ना वो पूरा का पूरा कैपिटल आपका कब चला जाएगा ना, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। और फिर आखिर बस लास्ट में आप या तो हमको मैसेज करोगे या किसी और ट्रेडर को मैसेज करोगे, सर मेरा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई ये आपकी गलती है, ठीक है ना। आपके माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं है। यदि आपका माइंड पे आपका कंट्रोल होता तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर रुक जाते, लेकिन आप लोग क्या है ना, रुकते नहीं हो, चक्कर ही है। तो वो चीज़ है, आप लोग सीखो और आज से ट्रेडिंग अपनी अच्छी करो, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करो, एक सेटअप पे काम करो, एक स्ट्रेटजी को ही बैक टेस्ट करो। और मैंने जो जो पॉइंट्स बताया भाई, हर एक पॉइंट्स के आपको खुद से नोट बनाने हैं। और आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर बताना भाई कमेंट में, क्योंकि हमने बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए एक एक चीज़ लेकर आए हैं भाई, ठीक है ना। टेलीग्राम के साथ जुड़े नहीं हो तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली हमसे भी बात कर सकते हो यदि कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी तो। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जिन लोगों ने भी लॉस किया है, ताकि वो लोग भी सीख सकें और आगे से लॉसेस बड़े ना हो, उस चीज़ को प्रिपेयर रहना, ठीक है भाई। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।